बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे सोने का अजर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दो मुसलमान मियाँ बीवी के 3 बच्चे फौत हो जाएं तो गुनाह की उम्र को ना पहुँचे हों तो अल्लाह ताला इन पर रहमत करके इन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। हज़रत सुहेल बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछ कर बताएं कि अगर कोई शख्स बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह में मुलव्वस देखे और गुस्से में आकर इसे कत्ल कर दे तो क्या इसे कसास में कत्ल किया जाएगा। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के सवालात को नापसंदीदा फरमाया। बाद में हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिले तो इनसे दरियाफ्त किया और कहा, हुआ ये कि तुझसे मुझे भलाई नहीं पहुंची। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात को नापसंद फरमाया। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये बात पूछूंगा। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके बारे में वही नाजिल हो चुकी है। आपने इन दोनों मियाँ बीवी में लान करा दिया। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अब मैं इस औरत को घर ले जाऊं तो इसका मतलब है कि मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। चनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से पहले ही इस औरत को तलाक दे दी। फिर लान करने वालों में यही तरीका जारी हो गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, अगर इस औरत के यहाँ स्याह फाम, स्याह आंखों वाला, बुरे सरमीनों वाला बच्चा पैदा हुआ, मेरे ख्याल में उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यकीनन सच कहा है। और अगर इसके यहाँ बेल बूटी जैसा सुर्ख बच्चा पैदा हुआ तो मेरे ख्याल में इस उमैर ने जरूर झूठ बोला है। रावी बयान करते हैं, फिर इस औरत के यहाँ बुरी सूरत वाला बच्चा पैदा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जुम्मे की रात हम लोग मस्जिद में थे। एक आदमी ने कहा, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को गुनाह की हालत में देखकर कत्ल कर दे तो तुम लोग इसे कसास के तौर पर कत्ल कर दोगे। अगर वो अपनी बीवी के मुजरम होने की बात करे तो तुम इसे इल्ज़ाम तराशी के सजा के तौर पर कोड़े लगाओगे। कसम है अल्लाह की, मैं ये बात ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करूँगा। आखिरकार इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र कर दिया तो अल्लाह ने लान की आयत नाज़िल फरमा दी। इसके बाद इस आदमी ने आकर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लान करवा दिया और फरमाया, शायद इस औरत के यहाँ स्याह फाम बच्चा पैदा हो। चुनाचे स्याह फाम और घुंघरियाले बालों वाला बच्चा ही पैदा हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, इनका एक गुलाम था और एक लौंडी थी जो आपस में मियाँ बीवी थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों को आज़ाद करना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन्हें आज़ाद करे तो औरत से पहले मर्द को आज़ाद करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुम्हें किसी मामले में आज़ाद जोड़े रखूं, जब तक तुम भी मुझे जोड़े रखो। बिला वजह सवाल ना करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से सवालात करने और फिर इनके
काम की मुखालफत करने से ही हलाक हुए। लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ तो हस्बे हिम्मत इसकी तामील करो, और जब किसी काम से मना कर दूँ तो इससे रुक जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की इसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की। अमूमी अहवाल में शरीयत का हुक्म यह है कि मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर आराम करें। किसी माकूल और मोतबर वजह के बगैर शोहर को अलग कमरे में आराम नहीं करना चाहिए। बाज़ उलमा ने शोहर के बीवी के साथ सोने को सुन्नत शुमार फरमाया है। अलबत्ता बाद हालात में अगर शोहर किसी वजह से अलहदा सोए तो बीवी को एक ही बिस्तर पर सोने का इसरार करना भी दुरुस्त नहीं। मसलन बीवी अयाम की हालत में हो और साथ सोने की सूरत में फितने में पड़ने का अंदेशा हो, या औलाद होने की सूरत में, या औलाद के बाद शऊर होने की मुद्दत के बाद अमूमन मियाँ बीवी बिस्तर जुदा रखते हैं, या शोहर थका मांदा है और इसे आराम या राहत की ज़रूरत है, तो ऐसे मौका पर अलहदा सोने की गुंजाइश भी हदीस वक्फा की कुतब से मालूम होती है। बाकी अयाम की हालत में अगर फितने में वकू का खतरा ना हो तो मियाँ बीवी साथ सो सकते हैं, बल्कि यहूद की मुखालफत की वजह से साथ सोना चाहिए कि वो लोग इन अयाम में औरत को छूना, इनके हाथ का पका हुआ खाना खाना वगैरह तक गलत समझते थे। हासिल ये है कि इस सिलसिले में मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक और मुफाहमत ज़रूरी है। इस तरह की मामूली बातों को झगड़े या इफ्तराक का बाइस नहीं बनाना चाहिए, बल्कि दोनों को एक दूसरे के हकूक और अज़ार का लिहाज रखना चाहिए। शोहर को भी मुश्किल अपना बिस्तर बीवी से जुदा रखना और बीवी के हकूक को नज़रअंदाज करना जायज़ नहीं। नीज़ अज़ार की वजह से शोहर कभी अलहदा सोए तो बीवी को इसरार भी नहीं करना चाहिए। मशकातुश शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं अयाम से हो जाती तो बिस्तर से उतरकर बोरिया पर आ जाती थी। चुनाचे जब तक कि वो पाक ना हो जाती तो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नज़दीक आते थे और ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आती थी। मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर पर सोना अफजल है। ये है कि किसी एक को उज़र हो, लेकिन मकसद हम बिस्तरी करना नहीं, बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी इसके करीब हुआ जाना, गोया ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।